हाय गाइस, दिस इज कपिल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साई बाबा इन्फोटेक। तो आज प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 पहले देख लें। हम टारगेट कर रहे हैं एमपी जेल प्रहरी को। और आज जो हमारा टॉपिक है वो एक अंतिम टॉपिक है आपके जेल प्रहरी का। इसके अलावा जल्द ही हमारे इस चैनल पर आपको आईबीपीएस की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी और एसबीआई की बैंकिंग क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जल्दी ही हम आ, इस कोर्सेस आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तो चलिए आज देखते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा आज जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे जनरली वो बॉल्स और कार्ड्स पर बेस्ड होंगे। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं सीधे। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, प्रॉपर फॉर्मूले की बात करूं तो कल मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टेक्स्ट बुक में लिखे रहते हैं, बट आपको क्या करना है कि टोटल इवेंट ऊपर में रहेगा आपके सामने आस्क्ड इवेंट। ये सबसे सरल तरीका होता है। नीचे जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी नीचे आएंगी। और जो भी पॉसिबिलिटी पूछा है वो ऊपर आएगी, आस्क्ड पॉसिबिलिटी। ये सबसे सरल तरीका होता है समझने का, आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। एक बैग है और इसमें 2 रेड बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं और 2 ब्लू बॉल हैं। अब इसमें से आप अंदर हाथ, आपने हाथ डाला और कोई भी 2 बॉल आपने रैंडमली बाहर निकाल ली, कोई भी 2 बॉल आपने बाहर निकाल ली। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। तो जो 2 बॉल निकाला है उसमें से कोई भी बॉल आपकी ब्लू नहीं है, कोई भी 2 बॉल आपकी ब्लू नहीं है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास टोटल बॉल कितनी है। देखिए, टोटल बॉल आपके पास कितनी है, 2 और 3 5, 5 और 2 7। टोटल जो आपके पास बॉल्स हैं वो है 7। इसमें से चुनना कितना है आपको, 2, है ना। तो 2 बॉल चुनने के लिए चुनेंगे तो आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बना सकते हैं मतलब यहाँ पे क्या है, आपका कॉम्बिनेशन आया, यानी कि एनसीआर आप लगाएंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका 7C2। मतलब टोटल आपके पास 7 बॉल हैं, उसमें से 2 बॉल चुनने के तरीके कितने होंगे आपके 7C2। मतलब टोटल पॉसिबिलिटी आपकी 7C2 होगी। मतलब 7 बॉल में से जब आप 2 बॉल निकालते हो तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ये आएगा आपका 7C2 से। अब पूछा है कि नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, और कंडीशन क्या दिया है कि कोई भी बॉल आपकी ब्लू ना हो। अगर कोई भी बॉल ब्लू ना हो तो ब्लू बॉल आप छोड़ दीजिए। तो टोटल आपके पास कितनी बॉल बचेंगे, 3 और 2 5, ग्रीन और रेड। मतलब अगर ब्लू बॉल ना हो तो उसके अलावा कोई बॉल हो सकती है। तो ग्रीन और रेड टोटल कितने हो गए आपके पास, 5। इनमें से कोई भी 2 हो सकती है। तो 5 में से 2 बॉल चुनने के तरीके आपके ये होंगे 5C2। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। 5C2, तो जब आप 5C2 को सॉल्व करेंगे तो 5 को कितनी बार ओपन करेंगे आप, 2 बार। ये मैंने सॉल्व करना सिखाया है परम्यूटेशन क्लास में। जिनको ये सॉल्व करना नहीं आता होगा परम्यूटेशन क्लास देख लेंगे वो। 5 into 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 का फैक्टोरियल। नीचे जितनी बार खोला है उतनी बार नीचे आ जाता है यहाँ पे आपका। तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 10, ऊपर हो जाएगा आपका 10। नीचे 7 को 2 बार खोल दीजिए, 7 गुणे कितना हो जाएगा आपका 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जितनी बार खोला है उतनी बार का फैक्टोरियल, तो 2 से 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10/7 = 21। तो सही आंसर आपका कितना है, 10/21। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आप कुछ बच्चों को क्लियर ना हुआ हो। देखिए, अगर एनसीआर दिया हुआ है, एनसीआर का मतलब होता है चुनने के तरीके, ग्रुप बनाने के तरीके। तो स्टार्टिंग में 7 में से 2 बॉल चुनने के तरीके, यानी कि अगर आपके पास 7 बॉल है तो उसमें से अगर आप कोई भी 2 रैंडम बॉल निकालते हो तो कितनी 2 रैंडम बॉल आप ग्रुप बना के निकाल सकते हो। ये टोटल पॉसिबिलिटी है आपकी, ये टीपी है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का सरल तरीका ये है कि यहाँ 7 लिखा है तो 7 ले लो, और नीचे 2 लिखा है ना तो उसको 2 बार तक खोल दो। खोल दो मतलब कि फैक्टोरियल रहता है, जब आप फॉर्मूले में जाएंगे तो 2 बार खोल दो मतलब 7, 7 के बाद क्या आता है 6। और जितनी बार खोला उतने का फैक्टोरियल नीचे ले लेते हैं। फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल होता है 2 गुणे। लास्ट क्लास में परम्यूटेशन क्लास में मैंने क्लियर किया हुआ है, जिन बच्चों को डाउट होगा वो डिटेल में उसको देख लेंगे वहां पे। तो ये आ गया आपका 7×21। नीचे आपने क्या रखा, नीचे आपने रखा था 21। फिर ऊपर नीचे तो आती है आपकी टोटल पॉसिबिलिटी, ऊपर आती है जो भी पूछा है वो वाली पॉसिबिलिटी। तो क्या पूछा है कि कोई भी बॉल आपकी ब्लू ना हो। तो अगर ब्लू नहीं होगी तो ग्रीन होगी या फिर रेड होगी। टोटल कितने आपके पास 5 बॉल है, उसमें से 2 चुनना है। तो 5 को 2 बार ओपन कर दीजिए, 5 × 4, 2 का फैक्टोरियल यहाँ से चला जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। 10/21 आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देख लीजिए। अगेन इन अ बॉक्स देयर आर 8 रेड, 8 लाल, 7 नीली और 6 हरी बॉलें हैं। एक ही बॉल निकाली जाती है रैंडमली, कोई भी एक बॉल निकाली जाती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नीदर रेड नॉर ग्रीन? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। देखिए, ना तो अच्छा टोटल बॉल कितनी है आपके पास? 8, 7 और 6। तो 7 और 6 होता है 13, और 13 सॉरी हाँ 7 6 13 और 13 और 8 हो जाएगा आपका 21। टोटल जो बॉल है आपके पास 21 है। अब 21 बॉल में से एक ही बॉल निकाली जा रही है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होंगी? 21 ही होंगी, है कि नहीं? भाई अगर 2 या 3 होता तब आप एनसीआर लगाते। जब आपका एक ही बॉल निकाल रहे हैं आप, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी होगी 21 ही होगी। जैसे कि टोटल बॉल है आपके पास 21, उसमें से एक बॉल निकालने की जो पॉसिबिलिटी होगी 27, आपका 21 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 21। पूछा क्या है? ना तो रेड हो ना तो ग्रीन हो, मतलब जो बॉल निकाली गई है ना तो वो रेड है ना तो वो ग्रीन है, तो वो क्या होगी? ब्लू होंगे। और ब्लू कितनी है? 7। तो 7/21, 7/21, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3। अगला जो क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 15 बॉयज। बॉयज कितने हैं आपके पास? 15। गर्ल्स कितनी हैं आपके पास? सॉरी, बॉयज आपके पास हाँ 15 है, गर्ल्स कितनी हैं आपके पास? 10 है। 3 स्टूडेंट्स को चुना गया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। सेलेक्ट किसको करना है? लड़की लेनी है एक, लड़कियां लेनी है एक, और बॉयज लेने हैं 2। तो अगर लड़की कोई एक लेनी है तो इन 10 में से कोई भी एक लड़की हो सकती है ना? वैसे अगर बॉयज लेने हैं तो इस 15 में से कोई भी 2 बॉयज हो सकते हैं। बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी नीचे आएंगे कितनी? टोटल पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे? 25 में 10 जोड़ 15 में 10 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 25। इसमें से चुनना कितने हैं? 3, तो 25C3 आ जाएगा ऊपर। ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या चुनना है? गर्ल और बॉय। तो गर्ल को गर्ल में से चुनेंगे। गर्ल कितनी है आपके पास? 10 है, उसमें से कितना चुनना है? एक, तो 10C1। याद रखिएगा, चुनना टोटल 3 है, हमने एक चुन लिया, काम खत्म नहीं हुआ। जब काम खत्म नहीं होगा तो आप इंटू लगाएंगे। देखिए, इंटू और प्लस का मतलब क्या होता है? अगर आपका काम बचा है तो आप इंटू लगाएंगे, और काम खत्म हो गया है तो आप प्लस लगाएंगे। आगे एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें आप देखेंगे। तो देखिए, टोटल कितने चुनने थे हमको? टोटल चुनने थे 3। एक चुन लिया ना हमने, तो अभी काम बचा है 2 चुनना, काम बाकी है। तो जब तक काम बाकी है तो आप इंटू लगाते रहेंगे। अब क्या चुनना है? बॉयज। बॉयज कितने आपके पास? 15। यहाँ पे 15C2 आ जाएगा। अब देखिए, एक और दो कितना हो गया? 3 हो गया ना? बस यहाँ पे काम खत्म हो गया। 10C1 हमेशा याद रखिएगा, नीचे अगर 1 है तो वही वैल्यू आ जाती है, तो 10 आ जाएगा। 15C2 कैसे निकालेंगे? 15 को आप 2 बार खोल दीजिए, 15 गुणे 14 हो जाएगा। और 2 बार खोलने का मतलब ये है कि जितनी बार खोला उतनी बार का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, बटे 25C3। तो 25 को कितनी बार खोलेंगे आप? 25 3 बार, 24 और 23 बार। 25 24 23 3 बार खुल गया। और नीचे क्या होगा आपका? 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सॉल्व करते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा आपका? ये 7 बार जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? 10 गुणे 15 गुणे 7, और बटे में कितना आ जाएगा बताइए आपके पास? 3 से कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 3 से 8 बार में कट रहा है ये आपका, और 2 से 4 बार में कट रहा है आपका। 25 चौके होता है आपका 100, और 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2300। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 0। इसके बाद आप कट कर सकते हैं इसको 5 से, तो 5 से जाएगा ये 3 बार में, 5 से होता है 15, 5 चौको 20, 5 का 30, यानी कितना हो जाएगा आपके पास? 7 त्रिक 21, 21/46। तो आपका सही आंसर कितना होगा? आपका 21/46, विच इज ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कार्ड पर बेस्ड है, तो पहले कार्ड जान लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो देखिए, जो कार्ड की जो गड्डी होती है, ताज की बात कर रहा हूँ, वो टोटल 52 कार्ड होते हैं उसमें। दो टाइप के कार्ड होते हैं इसमें, एक होता है आपके पास ब्लैक कार्ड, और एक होता है आपके पास रेड कार्ड। ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। बात करें ब्लैक कार्ड की, तो ब्लैक कार्ड में आता है आपके पास स्पेड, और एक आता है आपके पास क्लब। सॉरी, ये टोटल 26 होते हैं। ये होते हैं आपके 13 13, ये 13, ये 13। वैसे ही रेड कार्ड आपके जो होते हैं वो होता है एक हार्ट का,
और एक होता है आपका डायमंड का। ठीक है, हार्ट को हिंदी में पान का पत्ता कहते हैं, डायमंड आप लोग ईंट को कहते हैं, क्लब आपका चिड़ी है, और स्पेड आपका हुकुम है। यहाँ पे आ गया आपका 13, यहाँ पे आ गया आपका 13, 13 चौको 52 हो गए। इसके अलावा इन सभी में फेस कार्ड भी होते हैं। जैसे फेस कार्ड किसको बोलते हैं, जैक, क्वीन और किंग को। तो सभी कार्ड में जैक, क्वीन और किंग तीन 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 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं आपके पास 12, ये याद रखिएगा। एक, ये तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, तीन चौको 12 हो गया। फेस कार्ड होते हैं आपके 12, सभी में होते हैं आपके पास 3। ठीक है, बात करूं ब्लैक कार्ड की, तो ब्लैक कार्ड में भी दो क्वीन मिलेंगे आपको, एक क्वीन इसका, एक क्वीन इसका। किंग के भी आपके दो होंगे, ब्लैक, स्पेड और क्लब के। वैसे जैक के भी दो ब्लैक होंगे, स्पेड और क्लब के। रेड में भी सिमिलर चीजें होंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो चलिए फटाफट बताइए, अगर 52 कार्ड के पत्तों में से 2 कार्ड निकालेंगे तो 2 कार्ड निकालने के तरीके कितने होंगे, 52C2 होगा। एनसीआर याद रखिएगा। तो बस सीधे सबसे पहले तो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों जो कार्ड आपने निकाले वो किंग हो। तो एक चीज बताइए, किंग कितने होते हैं टोटल, 4। भाई 4 प्रकार के कार्ड तो 4 प्रकार के किंग। तो इस चारों में से कोई भी किंग हो सकता है ना, कहीं पे कंडीशन थोड़ी दिया है कि रेड का किंग होगा या स्पेड का किंग होगा या क्लब का किंग होगा। चारों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा आपके पास, 4C2। सॉल्व कर दीजिए, 4 को 2 बार खोल दीजिए, 4 गुणे 3 बटे हो जाएगा आपके पास 2 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे 52 को 2 बार खोल दीजिए, 52 गुणे 51, और बटे में आ जाएगा आपके पास 2 का फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया आपका। अभी भी कुछ कट रहेगा, 13 चौको 52 होता है आपका, 13 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 17। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 13 गुणे 17। और 13 गुणे 17 आपका होता है कितना, 221। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अगले देख लीजिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला जाता है, और आपको मैंने बताया कि अगर आप एक कार्ड निकालेंगे तो 52 ही चॉइसेस होंगे आपके पास, है ना। तो P इक्वल टू नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, 52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब। जो कार्ड, एक कार्ड निकाला है आपने, या तो वो क्लब हो, या तो वो क्लब की क्वीन हो, या तो वो हार्ट का किंग हो। एक ही कार्ड निकाल रहे हैं, एक ही कार्ड निकाल रहे हैं, तो या तो वो क्वीन हो, या तो वो क्लब की क्वीन हो। तो देखो, जब क्वीन हो, क्वीन आपके पास कितनी हो सकती है बताइए, क्लब की एक ही होगी, हाँ है ना। एक कार्ड निकाला, मान लीजिए एक कार्ड क्वीन ही है, एक कार्ड क्वीन, काम खत्म हमारा, काम खत्म। तो यहाँ पे 1/52 लिख लीजिए। कौन सा केस है, जब क्लब की क्वीन आपने निकाली। फिर अगर वही वही कार्ड आपका हार्ट का किंग हो, पान का बादशाह हो, तो उसमें भी आप 1/52 ही करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए आपके पास टोटल 2 पॉसिबिलिटी हुई। मैंने क्या कहा था कि एक कार्ड आपने यहाँ पे चुना, काम खत्म। एक कार्ड आपने यहाँ पे चुना, काम खत्म। दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 2/52 आएगा, यानी कि 1/26 आएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। 1/26 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे सारे गलत होंगे। 1/26 ही आपका यहाँ पे आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक ही कार्ड निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी में नीचे आप लोग जानते हैं क्या आएगा, 52 ही आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। बोल रहा है कि क्या प्रायिकता है कि जो कार्ड निकाला गया वो एक फेस कार्ड है। अगेन फेस कार्ड होते कितने हैं आपके पास, टोटल 12 होते हैं, है ना। कोई फेस कार्ड टोटल होते हैं 12। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी दिया है कि हार्ट का या क्लब का या डायमंड का फेस कार्ड, कोई भी। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, और 12 में से एक कार्ड चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए, 12 ही होगी। बस रख दीजिए यहाँ पे। तो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 4 से 3 बार में, 4 से 13 बार में। So this is the answer, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डियर। आज आपकी एमपी जी पहली क्लास यहाँ पे खत्म होती है। यदि आपको फर्दर कुछ और क्लासेस चाहिए, कुछ और वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल साईं बाबा इन्फोटेक में हमसे आप जुड़ सकते हैं। साईं बाबा इन्फोटेक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी और जानकारी के लिए आप हमें यहाँ पर कमेंट छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जल्दी ही आपकी बैंकिंग क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी।
जिन बच्चों को फ्रॉम जीरो टू हाई लेवल की मैथमेटिक्स पढ़नी है तो वह जल्दी लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी क्लासेस। तो मिलते हैं वहां पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।